जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है 9वीं फेल है, तो मोदी जी MBBS नहीं है, MD नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ? आपके अनुसार क्या क्वालिफिकेशन है? मेरे जरा खुल के बताइएगा प्लीज, ठीक है ना, वो घुमाइएगा मत। क्या मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन? वो 5वीं फेल है, 5वीं फेल है क्योंकि जब उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अब ये मेरा पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड देके बनाया गया था। विदेश मंत्रालय ने परमिशन दिया है कि ये भारत का नागरिक है, दूसरे देश में जा सकता है एक आधार के दम पे। तो आधार के दम पे वोट क्यों नहीं दे सकता है? बंगाल के वोट्स में, दिल्ली के वोट्स में फर्जी वोटर्स बहुत आ रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि वही चीज बिहार में हो? ये बोल रहे हैं बंगाल में गलत हुआ, आपका ये कहना है कह रहे हैं कि बंगाल में गलत हुआ, दिल्ली में गलत हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी जीती क्या? गलत तरीके से जीत गई। अगर वोट जुड़ा वहां, तो अगर वोट का अधिकार चला जाएगा, कल को ये चुनाव बंद कर देंगे। ये चुनाव बंद करने का तरीका तो नहीं अपनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNX न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। बिहार इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उठाए बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने फरमान जारी किया है वोटर ID वेरिफिकेशन। 11 डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पास नहीं रहेगा एक भी डॉक्यूमेंट, तो आप इस बार जो है वोट नहीं दे सकेंगे। पहला शुरुआत जो है बिहार से ही हो रहा है। आइए बिहार के लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इस बार, उनके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, 11 में से कोई भी एक, या फिर वो इस बार वोट दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा कदम आपको कैसा लगा कि आपको अब वोट देने के लिए डॉक्यूमेंट जो है 10th का हो गया, कोई भी हो गया, आपको जरूरत पड़ेगा? ये जनता को जो है वोट का अधिकार छीनने का एक बाईपास तरीका बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी और छीना जा रहा है। ये अधिकार छीना जा रहा है आम जनता का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट बिहार का, ये दोनों का बहुत अहम रोल है जो है। नहीं तो ये जो है सरकारें कहती थी कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये सरकारें क्यों नहीं कह रही हैं कि जो चुनाव आयोग कर रहा है इस टाइम गलत कर रहा है। अच्छा, 1 साल पहले भी लोकसभा हुआ था, उसमें नहीं किया गया। विधानसभा के चुनाव में जो है ये नया फरमान जो है चालू। ये एक सर्वे कराया गया होगा, जहां तक अपनी राय है कि इनकी सत्ता ना बनते हुए दिख रही है, इसीलिए ये हथकंडा अपनाया जा रहा है। क्योंकि जो है 2024 में यही लोग जब वोट देकर तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं तो फिर कोई गलत नहीं दिखता है, और 2025 विधानसभा में जब ऐसा होने लगता है तो इन्हें गलत लगने लगता है। आधार कार्ड अभी वैलिड नहीं है, आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तो ये बहुत दुख की बात है। कल को ये बोलेंगे कि जो है वोटर ID भी वैलिड नहीं, इनका क्या पता कब क्या कर। वोट का अधिकार 5 साल में जो है एक बार मिलता है, वो भी अगर छीन लिया जाएगा तो कहाँ राशन, कहाँ दूसरी चीज जो है। आज वोट का अधिकार है इसलिए नेता घर घर आते हैं। अगर वोट का अधिकार चला जाएगा, कल को ये चुनाव बंद कर देंगे। ये चुनाव बंद करने का तरीका तो नहीं अपनाया। तेजस्वी यादव भी इसके विरोध में है। तेजस्वी यादव भी विरोध में है, जितनी भी पार्टियां विपक्ष हैं सब विरोध में हैं। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ इसमें जो है सत्ताधार पार्टी की जो है फायदा है, और बाकी पार्टियां जो है इस वक्त गलत इसलिए समझ रही कि ये गलत है, और जनता भी इससे काफी नाराज है। इनका एक सिर्फ जुमला रहता है, ये अंबानी अडानी की सरकार है, बाकी और कुछ भी नहीं। लोगों को परेशान करने का एक तरीका है, बायोमेट्रिक रख के। ये देखो मैंने ये बनाया था, ये देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ये आधार कार्ड देके बनाया गया था। विदेश मंत्रालय ने परमिशन दिया है कि ये भारत का नागरिक है, दूसरे देश में जा सकता है एक आधार के दम पे। तो आधार के दम पे वोट क्यों नहीं दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता है? ये भाई जो बोल रहे हैं, जो भी चीज है उसकी जिम्मेदारी सरकार की। अगर ये विरोध में है, बिल्कुल विरोध में, हम इसके विरोध में हैं, और तकरीबन 90% जनता इसके विरोध में है। और ये चीज माननीय अदालत में अगर जाएगा तो ये 5 मिनट नहीं टिकेगा। देखिए पहले के लोग जो मैं देखिए ये भाई साहब बहुत गुस्सा दिखा रहे हैं और बोले 90% लोग गुस्सा होंगे। आप अपना बात कीजिए, 90% का छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हम अपना बात करेंगे, मैं अपना बात करूंगा, आप अपना बात कीजिएगा। एक सेकंड प्लीज, मैं बोलूं पहले, ठीक है ना। आप देखोगे मैडम, ठीक है ना, बंगाल के वोट्स में, दिल्ली के वोट्स में फर्जी वोटर्स बहुत आ रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि वही चीज बिहार में हो? आपके कहने से 90% लोग नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट अगर मान रही है, चुनाव आयोग अगर मान रहा है, और ये भाई अगर मान रहे हैं कि ये चीज जो अभी फर्जी जुड़ रहा है, तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ था सब भर दिए। सारे सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक पूरा सर्वे हो जाए उसके बाद नया तरीके से डॉक्यूमेंट जुड़ जाए, उसके बाद में जो है फिर इलेक्शन हो। इनके बोलने, अब ये बोल रहे हैं बंगाल में गलत हुआ। अच्छा, आपका ये कहना कह रहे हैं कि बंगाल में गलत हुआ, दिल्ली में गलत हुआ। तो दिल्ली में बीजेपी जीती क्या? गलत तरीके से जीत गई। अगर वोट जुड़ा वहां, तो
इनके बोलने के हिसाब से। बंगाल में मैडम, बंगाल में क्या हो रहा है सर? आपके अनुसार बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में आपका ये कहना है कि साजिश है? बिल्कुल साजिश है, ये जो बोल रहे हैं भाई, ये बिल्कुल साजिश है। ये बोलने वाली बातें हैं, कहीं कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अगर कर रही है वो सही कर रही है। मेरे हमारी साइड से जो है, जो यूथ है, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सही है। गवर्नमेंट सही कर रही तेजस्वी यादव बोलते हैं कि SC ST लोग के पास बहुत कम लोगों के पास रहता है, 10-12 का डॉक्यूमेंट बहुत कम रहता है, जिसके कारण उनका वोट जो है बहुत कम मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। ये इनके अंदर अचानक ये जो है चीज, अगर मान लो बीजेपी अगर इस चीज में जो है उसे फायदा नहीं दिखता था तो बीजेपी चुनाव आयोग और नीतीश कुमार चुनाव आयोग को जो है ये चिट्ठी लिखते थे कि ये जो है अभी टाइम 1-2 साल दिया जाए, और ताकि के जनता हमारे ऊपर सवाल ना उठाए कि इनके नियत में कुछ खोट है। विपक्ष तो मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। तब ये फैसला 20 साल से जनता इनसे तरस थी बिहार के अंदर, तो गरीब जनता इनसे तरस थी। जो इनके बड़े पूंजीपति लोग हैं वो तरस नहीं है, जो गरीब जनता है वो तरस है। तो उसकी वजह से जो है इन्हें पता था कि चुनाव हार जाएंगे। गवर्नमेंट से बिहार कभी भी जो है तरस नहीं थी। आप देखो जितना 5 साल में विकास हुआ है पूरे बिहार में, आज तक कभी नहीं हुआ था। और अगर सपोज कि ये बोल रहे कि नीतीश कुमार जो है चुनाव आयोग को पेपर दे दें, ठीक है ना, कि भैया आप जरा इसको ठीक कर दो, फिर हम इलेक्शन। एक सेकंड प्लीज, मैं बोलूं पहले, उसके बाद बोलिएगा। अगर ये है भाई, आपका विपक्ष बैठा हुआ है ना, वो तो मजबूत है ना। तेजस्वी आपका जो मुख्यमंत्री फेस बताते हो आप लोग, बताते हैं वहाँ के उनकी टीम, तो फिर वो करे ना ये बात। वो क्यों डिपेंड है कि सीएम ही करे वो चीज? कहीं ना कहीं सीएम पे ये सवाल उठ रहा है कि मेंटल जो स्थिति हेल्थ स्थिति उनका सही नहीं है। कौन ऐसा बोल रहा है? विपक्ष या फिर युवा लोग, आप ही लोग की तरह युवा लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, तो वो बढ़िया आदमी है। यहाँ जो है, जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी जो है 9वीं फेल है, तो मोदी जी MBBS नहीं है, MD नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन उनका है? हाँ? आपके अनुसार क्या क्वालिफिकेशन उनका है? मेरे जरा खुल के बताइएगा प्लीज, मेरे- ठीक है ना? वो घुमाइएगा मत। क्या मेरे हिसाब क्वालिफिकेशन? से वो 5वीं फेल है। आपके हिसाब से तो पूरा बिहार में कुछ काम भी नहीं हो रहा मेरे है। हिसाब से वो 5वीं मैं फेल है, बता रहा हूं, क्योंकि मैडम, जब एक उनके सेकंड, पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव होगा। और जो अगर आपका क्वेश्चन मतलब बदलाव होगा, क्या हो रहा है भाई? होगा, क्यों हो रहा है? इसके चुनाव में बदलाव होगा कि नीतीश बिल्कुल कुमार बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव। इस बार पूरे जनता का मूड जो है क्लियर है, ठीक है ना। अब वो जमाना नहीं रहा कि भाई यादव कौन आएगा? इस बार मेरे ख्याल से जो है बीजेपी आ रही है, ठीक है ना। जेडीयू के साथ में आ रही है। हम नॉट श्योर कि अकेले आ रही है, बट वो साथ में आ रही है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, भले कोई कुछ बोल ले, बीजेपी आ रही है भाई। तो बीजेपी, मोदी जी, मोदी जा रही इस बार। सुनो, एक भाई नहीं एक मिनट, है, और आएगा, वो शेर है। सुनो भैया, सुनो। मोदी चल गया, तेजस्वी आएगा, गठबंधन को सरकार आएगा। तेजस्वी यादव चाहते हैं। नहीं, तेजस्वी नहीं जाते, पूरा गठबंधन एक साथ को होना चाहिए। ये नहीं कि तेजस्वी चाहिए, RJD जाए। भाई लालटेन चला गया, अब जमा। एक सेकंड प्लीज, मैं थोड़ा सा। भाई लालटेन चला गया, लालटेन फूट गया, दिल हंडे में चला गया, ठीक है। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। अभी इन्होंने बोला, अभी हमारे भाई साहब ने क्या बोला कि बदलाव होगा। ये खुद मान लिए कि बदलाव होगा, क्योंकि सत्ता में तो अभी बीजेपी है ना। तो जब ये मान लिया है कि बदलाव होगा, तो बदलाव होगा, तो इसका मतलब RJD आएगा। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।